अस्सलाम वालेकुम जी। जे के पॉइंट में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम बात करेंगे मेकअप के हवाले से कि लड़कियां आखिर मेकअप क्यों करती हैं, कैसे मेकअप होता है, कितना टाइम लगता है, क्या वो मेकअप में कंफर्टेबल फील करती हैं या फिर मेकअप लड़कियों की मजबूरी है। और इसके अलावा ब्रांड और जो लोकल मेकअप होता है उसमें क्या फ़र्क होता है, ये तमाम दर बातें हम करने जा रहे हैं फ़ायज़ा मलिक से। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल जी जहांगीर, आप बात कर रहे थे मेकअप की। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि जो मेकअप है वो मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है। वो क्यों फ़ायज़ा, क्या वजह है? जहांगीर, मेकअप मुझे इसलिए पसंद नहीं है कि एक तो आप मतलब बिल्कुल आपका जो रियल ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है, वो बिल्कुल छुप जाती है। और आप अच्छा। ऐसे फील कर रहे होते हो कि कुछ अजीब कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो आप अपने फेस पे जो है वो लगा के घूम रहे हो फिर रहे हो, लेकिन मजबूरी है क्योंकि हमारा जो क्या फील्ड मजबूरी है फ़ायज़ा आपकी? मजबूरी है कि फील्ड ऐसी है कि आपको कैमरास के आगे बैठना पड़ता है, लाइट्स होती हैं, तो आप अपने फेस को, अपने फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए कह सकते हैं कि एक मजबूरी है बिल्कुल। लेकिन फ़ायज़ा, आपकी तो मजबूरी है। बहुत सारी अक्सर लड़कियां ऐसी हैं जिनकी कोई मजबूरी नहीं होती, वो फिर भी मेकअप करती हैं। वो क्यों करती हैं? बिल्कुल, जहांगीर मेकअप करना चाहिए, ये नहीं है कि बिल्कुल ही ना करें, लड़कियों के लिए होता है, लेकिन मेकअप जो है वो कम करना चाहिए, क्वांटिटी कम होनी चाहिए। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपने भी पहले पॉइंट रेज किया था कि ब्रांडेड और लोकल मेकअप जो है उसमें फ़र्क क्या है, तो मैं ये बताती चलूँ कि जो ब्रांडेड मेकअप होता है उससे आपकी स्किन जो है वो कम डैमेज होती है और उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो भी अच्छे आते हैं। वो आपको ऐसा फील हो रहा था कि हल्का फुल्का सा फील हो रहा था जब आप लोकल ब्रांड की या लोकल कोई चीज़ ले रहे होते हो। तो उसमें होता है कि एक तो आपकी स्किन उससे बहुत डैमेज होती है, और दूसरा कि जब आप उसे लगाते हो तो आप बिल्कुल भारी भारी सा और ऐसे फील कर रहे हो तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ है। तो लोकल और ब्रांडेड चीज़ का फ़र्क भी ये होता है कि जब आप किसी ब्रांडेड शॉप पे जाते हो, किसी ब्रांड से चीज़ उठाते हो, उसकी प्रॉपर कोड्स होते हैं, प्रॉपर उसकी पैकिंग होती है, वो तमाम तर चीज़ें आपको बता रही होती है कि लोकल है या ये नॉर्मल है। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल जो है ब्रांड्स और लोकल चीज़ में फ़र्क आप वाज़ेह तौर पे कर सकते हो कि आप किसी भी ब्रांडेड अच्छी शॉप पे जाएँगे तो वहाँ से वो चीज़ आपको ईज़िली अवेलेबल हो सकती है। और इसके अलावा फ़ायज़ा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर लड़की दिन में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा मेकअप करती है तो क्या नुकसान हो सकता है उस मेकअप से, फेस को? जहांगीर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नुकसान होता है मेकअप से आपको। आप अगर कहीं जा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप मेकअप करें, अदरवाइज़ मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो अपना रियल फेस है आप उसका ख्याल रखें, आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। उसके अलावा साथ ही साथ अपनी स्किन का जो है वो नेचुरल तरीके से आप ख्याल रखें। और 3 से 4 दफ़ा का जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह है, आपकी स्किन को डैमेज करता है, आपके जो फेस है उस पे हेयर्स आ जाते हैं, आपकी जो नेचुरल ब्यूटी है वो टोटली जो है वो ख़त्म हो जाती है मेकअप से। तो इसलिए कोशिश करें कि 2-3 दफ़ा तो दूर की बात है, एक दफ़ा भी मेकअप जो है वो ना करें। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, तो ब्रांडेड अच्छा लाइट मेकअप करें। और इसके अलावा जो लड़कियां मेकअप करती हैं तो मेकअप कितनी देर तक उसको फेस पर रखना चाहिए और कितनी देर तक उसको फिर फेस को वॉश कर देना चाहिए? बिल्कुल जहांगीर, जो लड़कियां मेकअप कर रही होती हैं, अप्लाई करते हैं, आप उसको सबसे पहले तो आप प्राइमर जो है वो फेस पे यूज़ करें कि वो आपका फेस जो है वो कम डैमेज हो। उसके बाद बहुत सी चीज़ें होती हैं जो टाइम का तो ये है कि चलो हमारी तो 8-9 घंटे हमें प्रॉपर जो है वो इसको रखना पड़ता है मजबूरी के तहत। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 से 5 घंटे से ज़्यादा अपने उस मेकअप को आप ना छोड़ें। उसके बाद आप उसे फौरी तौर पर रिमूव करें, और अगर हो सके तो उसकी क्लिनजिंग कर लें। और सबसे अच्छी बात है कि आप अगर अपने फेस पे एलोवेरा को अप्लाई कर लेते हो तो आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी जो है वो बच सकती है। अच्छा फ़ायज़ा, जाते-जाते कोई टिप दीजिए हमारे उन व्यूअर्स को, उन लड़कियों को जो मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। ऐसा कोई बताइए ताकि अगर वो मेकअप करे भी और रियल लुक आए, ऐसा ना फ़ील हो कि उन्होंने मेकअप किया हुआ है। तो उसके लिए क्या करना होगा? बिल्कुल जहांगीर, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, टिप तो यही है कि मेकअप जो है आप कम से कम करें। आपकी नेचुरल लुक, नेचुरल ब्यूटी जो है वो ही असल में होती है। लेकिन ज़ाहिर है लड़कियों के लिए ज़रूरी होता है, तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप कहीं जा रहे हो तो हल्की सी आप कोई बीबी क्रीम लगा लें, उसके बाद लिपस्टिक लगा लें, और आइज़ पे आप हल्का सा जो है मस्कारा लगा लें, दैट्स इट। उसके बाद ये आपका मेकअप प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन वो जिस तरह से आप बेसिस लगा रहे होते हो, फिर ऊपर पफ लगा रहे होते हो, पैनकेक लगा रहे होते हो, कंटोरिंग कर रहे होते हो, ये आम रूटीन में जो है इसको अवॉइड करें। हाँ, कोई फंक्शन है या कोई इस तरह की चीज़ है तो उसमें आप इसको कर सकते हैं, लेकिन 4 से 5 घंटे। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप चाहते हैं आपकी
स्किन जो है वो तरोताज़ा रहे, खूबसूरत रहे और आपको ज़रूरत ना पड़े मेकअप की, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप पानी पिएँ और नेचुरल जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करें। फ़ाइज़ा, मैं अक्सर आपको देखता हूँ मेकअप रूम में न्यूज़ से पहले जब आप बैठी होती हैं, तो मेकअप आर्टिस्ट के बजाय आप खुद से मेकअप करती हैं और बहुत ज़बरदस्त मेकअप करती हैं। ये अब शादियों का मौसम है, बहुत सी दुल्हनें बनने वाली हैं लड़कियाँ। तो उनके लिए कैसा क्या टिप आप देना चाहेंगी? वो ब्राइडल जो कि खुद से मेकअप करना चाहती हैं, खुद से दुल्हन जब बनने चाहती हैं, तो उससे पहले वो चाहती हैं कि खुद से मेकअप करें और अच्छा मेकअप करें। तो उनके लिए आप बताइए क्या करना चाहिए? कौन सी क्रीम्स, कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि बेस्ट से बेस्ट उनका मेकअप हो? और इसके साथ-साथ ज़रा तफ़सीली तौर पर ए टू ज़ेड बताइए, कहाँ से शुरू करना है और कहाँ से ख़त्म करना है? अच्छा जहांगीर, चूँकि मैं अपना मेकअप खुद ही करती हूँ, बल्कि हम सारे जितने भी एंकर्स हैं, आपके समेत हम सभी जो हैं अपने आप को खुद ही रेडी कर रहे होते हैं। तो जो ब्राइडल मेकअप होता है वो थोड़ा-सा चेंज होता है, वो थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि उसने पूरा दिन बैठना होता है और थोड़ा हेवी मेकओवर होता है, उसके साथ-साथ हेवी ज्वेलरी होती है, उसका हेयर स्टाइल चेंज होता है, उसकी ड्रेसिंग हेवी होती है। तो वो जो है वो थोड़ा चेंज होता है, वो आप किसी ब्यूटिशियन से ही करवा सकते हैं। शादी के बाद का जो मेकअप होता है, जब नई-नई शादी होती है, तो थोड़ा-सा आप तैयार के सज संवर के बैठते हो तो अच्छा लगता है। तो उसके लिए जो मेकअप है वो आप जो है जिस तरह से हम करते हैं, सबसे पहले अपनी कंसीलिंग करते हैं, उसके बाद जो है हम बेस लगाते हैं अपनी दाग धब्बे छुपाने के लिए, उसके ऊपर हम लगाते हैं जी लूज़ पाउडर, उसके बाद हम लगाते हैं अपनी स्किन टोन के साथ मैच करके हम पैनकेक लगाते हैं, उसके बाद फिर ऊपर हम अप्लाई करते हैं फेस पाउडर और उसके बाद जो है फिर हम कंटूरिंग कर लेते हैं और ब्लश ऑन अप्लाई करते हैं। और वो तो सबको पता है कि आपकी फेस के हिसाब से आपकी कंटूरिंग होती है कि आपने किस तरह से करनी है। उसके बाद आइज़ पे आ जाते हैं। मैं जो हूँ सबसे कम आइज़ पे मेकअप करती हूँ कि मैं सिर्फ वन शेड जो है उसको अप्लाई करती हूँ और उसके बाद जो है मस्कारा लगा लेती हूँ। और मैं जो हूँ ब्लैक वाला आईलाइनर नहीं लगाती हूँ, मैं कोई भी लाइट सा कलर जो है शेड्स का मिक्स करके उससे मैं अपना आईलाइनर लगा लेती हूँ। उसके बाद आईब्रोज बनाती हूँ और दैट्स इट। फिर लिपस्टिक जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट, वो एंड में लगा लेती हूँ और हेयर स्टाइल जो है वो हमारी मेकअप आर्टिस्ट जो है वो बनाती हैं। सही। तो फ़ाइज़ा, इक़साम भी बता दीजिए, इतना सब कुछ आपने हमारे व्यूअर्स को बता दिया, कितने काइंड्स होती हैं मेकअप की? जहांगीर, मेकअप की बहुत सी काइंड्स होती हैं, बहुत सी इकसाम है, मुझे खुद भी नहीं पता कितनी इकसाम है, लेकिन जो मैं करती हूँ वो जो सिंपल यही चीदा-चीदा वाली, हाँ। बिल्कुल, वो यही सिंपल एग्ज़ाम है। और उसके अलावा जो ब्राइडल होते हैं, जो कैजुअल होते हैं या पार्टी मेकओवर्स होते हैं या आप फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग होती है, कुछ भी होता है वो बिल्कुल अलग होती है। और न्यूज़ एंकर्स का या न्यूज़ कास्टर्स का जो मेकअप है वो चेंज होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट उनके हेयर स्टाइल जो हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, जो उनकी एक अलग लुक होती है, अलग पहचान होती है। तो यही होता है न्यूज़ एंकर्स का मेकअप। चलें फ़ाइज़ा, जाते-जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को? बिल्कुल जहांगीर, मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी और चूँकि हमने सारी आज ओवरऑल बात की है मेकअप के ऊपर, तो मैं यही कहूँगी कि सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों में आपकी स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है, तो उस ड्राई स्किन को जो है आप नरिश करें और आप जो है अपनी डाइट को जो है अच्छा लेके चलें। जब आप अपनी डाइट को अच्छा लेके चलेंगे तो आपकी जो स्किन है वो ग्लोइंग होगी, अच्छी होगी। तो उसके लिए कुछ नेचुरल जो चीज़ें हैं जिसमें पानी आप यूज़ करें, एलोवेरा यूज़ करें। उसके अलावा आप कोई भी मॉइस्चराइज़र जो है वो आप पूरा दिन जो है अपने हाथों पे, अपने पाँव पे अप्लाई करते रहें। उसके साथ-साथ जो है फेस के ऊपर अमूमन जो लोग हैं वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि नाइट क्रीम हमने नहीं लगानी। अच्छे भी किसी भी ब्रांड की कोई भी अच्छी सी नाइट क्रीम लगाएँ, तो वो जो है आपकी स्किन जो है वो मेंटेन रहेगी। फ़ाइज़ा, बहुत-बहुत शुक्रिया। और हमारे तमाम व्यूअर्स को हम ये कहना चाहेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।